करो भैया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिव्यांगजनों को सशक्त करने का अभियान हमारे विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रचलित है। दिव्यांगजनों के पक्ष में जारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिव्यांगजनों को मिल रहा है अथवा नहीं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन सब को जानने के लिए और मंडलीय स्तर के अधिकारियों से समीक्षा करके कल्याणकारी योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज मैं कानपुर में उपस्थित हूं। 2 विभाग हमारे पास हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से हमने 2023-2024 के सत्र में लगभग 26 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि 50% कट ऑफ पर हमने 100% ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई है। CCC ओ लेवल के माध्यम से ओबीसी बच्चों को प्रशिक्षित करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ है। निःशुल्क छात्रावास ओबीसी बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शादी अनुदान की राशि इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ के बजाय 200 करोड़ करने का फैसला लिया, जिसके माध्यम से हम गरीब ओबीसी बच्चों की शादी के लिए 20,000 रुपये का सहयोग देकर उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं। शादी अनुदान में हमने आय की सीमा को इस वर्ष बढ़ाया। जो आय सीमा 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 होती थी, हमने उस राशि को बढ़ा के 1 लाख किया है, ताकि अधिकांश ओबीसी समाज के परिवार के लोगों को शादी के अनुदान की राशि प्राप्त हो सके। दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम भरण पोषण हेतु पेंशन की राशि जारी करते हैं, जो 2017 तक मात्र 300 रुपये होती थी। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को हम निःशुल्क सरकारी बसों में यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। 10,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए, 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए, 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए भी दिए जाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके ऑपरेशन के लिए हम 6 लाख रुपये तक की राशि अपने विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं संक्षिप्त में कहूँ, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम नियमित रूप से समीक्षा करके लाभार्थी को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में आज हमारा आगमन कानपुर में हुआ है। आपने कहा कि सरकारी बसों में फ्री सुविधा है, लेकिन दिव्यांगों को चढ़ने की सुविधा कोई नहीं है। रैंप होता है लेकिन लॉक रहता है। इसके अलावा विकास भवन में दिव्यांग लिफ्ट बनी हुई है, बंद रहती है। जहाँ किसी एटीएम में दिव्यांग नहीं जा सकता है। ये हो सकता है कि अभी बहुत सारी जगह ऐसी हों जहाँ पर रैंप का निर्माण नहीं हुआ है। हमारी केंद्र की सरकार की तरफ से, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का, तो सुलभ सिस्टम के हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ पर रैंप नहीं मिले हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर रैंप बनाकर दिव्यांगजनों को राहत देने का काम करेंगे। बसेस में भी यदि कहीं पे कठिनाई, हालांकि मैंने ट्रांसपोर्ट कमीशन को बुला के, अधिकारियों को बुला के इस बात का निर्देश दिया है कि दिव्यांगजनों को कदाचित कोई कठिनाई यात्रा में ना हो, फिर भी यदि कोई कठिनाई आपके संज्ञान में भी आती है तो उसको भी हम नोटिस में लेंगे। उनको क्या किया जाएगा? जो बने तो हैं लेकिन बंद है, संचालित नहीं होते। जो संचालित नहीं हो रहे हैं उसकी जांच कराएंगे, उनको संचालित कराएंगे। जी, प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन योजनाओं को लेकर दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में पिछले 6 महीनों से दिव्यांग बराबर अपनी मांगों को रखते चले आए। गड़बड़ी चल रही है, जिससे जो दिव्यांग पोर्टल बनाया गया उसमें 6 महीने गड़बड़ी चल रही है, जिससे दिव्यांग अपनी समस्या दर्ज ही नहीं करा पा रहे हैं। तो कैसे क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग आयुक्त का कार्यालय लखनऊ में स्थापित है।
जिसमें प्रमुख सचिव लेवल का अधिकारी बैठता है और हमने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनपदों में कोर्ट लगाई हैं, दिव्यांग कोर्ट लगाई हैं। मैं भी खुद गया हूं। जिन दिव्यांगजनों की समस्याएं पोर्टल के माध्यम से हल नहीं हो पा रही हैं, वो सीधा भी हमारे दिव्यांग आयुक्त के यहाँ अपनी शिकायत कर सकते हैं और हम जो मोबाइल कोर्ट लगा के भी हम दिव्यांगजनों की समस्याओं का निदान का प्रयास कर रहे हैं। 2023 में भी हमने बहुत सारे जिलों में, कानपुर में भी हमने दिव्यांग कोर्ट लगा के उनकी समस्याओं का समाधान किया है। फिर भी कहीं शेष होंगी तो उस पर भी हम काम करेंगे। दिव्यांग आरक्षण कोटा नहीं पूरा हो पा कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में, चाहे आवासीय योजनाएं हों या सरकारी नौकरियों की योजनाएं हैं, उन सभी में दिव्यांगजनों को समुचित आरक्षण का कोटा मिल रहा है। जिन स्थानों पर नहीं मिला है, यदि ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी तो निश्चित उसका समाधान भी करने में हम आगे बढ़ेंगे। जी, कोई शिकायत अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, अखबारों ने छापा, हम लोगों ने अखबारों को छाप बना लेंगे जी, उसमें हमारी गारंटी नहीं है। अखबार में, अखबार के बारे में ठीक है, हम बता रहे हैं साहब। कहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा। अरे कुछ नहीं उपलब्ध कराना जी, हम उत्तर दे रहे हैं आपको जी। उत्तर प्रदेश में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पैर का प्रमाण पत्र बनना हो, उसका हाथ का बन गया हो। हाँ, ये हो सकता है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने में देरी हुई हो, तो उसके लिए भी हमने डीजी हेल्थ, प्रमुख सचिव अपने विभाग को बुला के इस बात का निर्देश दिया है। क्या समस्या रही है, क्या आश्वासन मिला हमसे? नहीं, देखिए 17 सूत्री ज्ञापन है हमारा और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की मांग उठाई है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की मांग उठाई है। सीएमओ ऑफिस में समस्या है, वो ज्ञापन में रखी है मांग। तमाम डूडा कार्यालय जो है रिजर्वेशन कोटा ख़त्म कर दिया है आवास में, वो हमने उठाई है। तो तमाम मांगें हम लोगों ने उठाई हैं, जिस पे मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा आपकी सारी मांगें पूरी और पेंशन भी हम बढ़ाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। नौकरियों के लिए हम जो है मेला लगाएंगे दिव्यांगजनों के लिए। तमाम जो भी मांगे थी उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया। दिव्यांगजनों पर उत्पीड़न जो होते हैं, नहीं, उत्पीड़न के मामलों में दिव्यांग जन अधिनियम 2016 जो है उसकी मांग हमने रखी है कि वो उसका को जो है धरातल पे जो है वो लागू नहीं है। थानों में FIR नहीं दर्ज होती है। अधिकारी जो है दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के बारे में नहीं जानते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया।